नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी की समय देख पा रहे हैं कि जहां पर रजिस्ट्री होती है वहां पर लंबी कतार लगी हुई है। आपको ये बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि कोरोना काल के बीच लोग इस तरह से रजिस्ट्री कराने आए हैं, वो कौन सी वजह है। पहले आपको दिखाते हैं, देखिए तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेटिंग है हर जगह। चाहे छोटी प्रॉपर्टी हो बड़ी प्रॉपर्टी हो, अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए लोग कतार लाइन में लगे हुए हैं। देखिए अभी भोपाल में बात करें तो स्लॉट भी बामुश्किल से अभी मिल पा रहा है, क्योंकि वेटिंग बड़ी लंबी है। बामुश्किल रजिस्ट्री के लिए अभी स्लॉट बुक हो पा रहा है। दरअसल बताएं कि समूचे मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की ये तस्वीरें हैं, भोपाल के बाहर भी इस तरह की तस्वीरें हो सकती हैं, क्योंकि इस समय बात करें तो प्रॉपर्टी की अब जो सरकारी गाइडलाइन है वो बढ़ने जा रही है। दरअसल 1 अप्रैल वो तारीख होती है जिस दिन से नई गाइडलाइन लागू होती है, लेकिन कोरोना काल था, ऐसे में रियायत दी गई थी कि प्रॉपर्टी की जो नई गाइडलाइन है वो फ़िलहाल नहीं बढ़ेगी, और ये छूट थी। अब जो छूट है वो 15 जुलाई तक है, यानी 15 जुलाई तक जो रजिस्ट्री है वो सस्ती होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर आए रजिस्ट्री कराने आए आप? जी जी। अभी तो छूट का लाभ ले रहे हैं आप? जी जी, मिल गया, लाभ मिल गया? हाँ लाभ मिल गया। बाकी लेकिन भीड़ बहुत हो रही है। हाँ। और एक्चुअली क्या गुड़िया कोई है नहीं, तो उसको यहाँ लेके आए तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो यहाँ पे पूरे प्रॉपर तरीके से ना पंखे ना बैठने की जगह है, लेकिन फिर भी ठीक है। प्रॉब्लम है लेकिन छूट मिल रही है। कितनी छूट मिल गई आपको? नहीं, 2% की जो थी ना, हाँ। तो वही। हाँ, अभी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने वो अभी 15 तारीख तक और इसको बढ़ा दिया है, जो 30 तारीख थी ना। हाँ। तो अभी सुना है कि उसको 15 तक कर दिया है, तो उनका एक तो ये है कि कलेक्टर गाइडलाइन अभी बढ़ी हुई दरें लागू नहीं होंगी, 15 जुलाई के बाद होंगी, और 2% अलग से दिए गए छूट। हाँ, वो 2%, मतलब एक्चुअली वाइफ के उस पर कराते हैं तो 2% उसकी महिलाओं के लिए 2% छूट है। हाँ। तो आपने प्रॉपर्टी क्या भाभी जी के नाम ली है? हाँ जी। आपने यार रजिस्ट्री कराई है प्रॉपर्टी की, बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके नाम इन्होंने प्रॉपर्टी ली है? हाँ, मतलब हम दोनों को मतलब बाकी ओनर रजिस्ट्री से इन्हीं के नाम पे है। दोनों ओनर है। ऑनर है, रजिस्ट्री आपके नाम है? हाँ, उसमें 2% छूट रहती है सरकार की तरफ से। मतलब फीमेल की तरह से करते हैं ना, तो ज़्यादा मतलब फ़ायदा रहता है ना, इसलिए। अच्छा, तो वैसे यदि मान लो ये छूट नहीं मिलती तो आप अपने नाम नहीं कराती? नहीं, फिर भी मेरा किसके नाम कराते फिर आप? नहीं, इनके नाम कराते हैं। इनके नाम वाइफ के नाम भी कराते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि लोग रजिस्ट्री करा कर निकल रहे हैं। स्लॉट बड़ी मुश्किल से मिला होगा आपको? हाँ, एक्चुअली कल का भी हम आए थे, हमें नहीं मिला, और बड़ी मुश्किल से। आज भी सुबह से हम एक्चुअली आ गए 11 बजे से, अब जाके 3 बजे का मिला था, अब जाके हमारी 11 बजे से अब 4 घंटे बाद आपको स्लॉट मिल पाया? जी जी। देखिए देख पा रहे हैं कि जो छूट है ख़ास तौर पर, और एक और एडिशन जो है अभी वो है कि महिलाओं के लिए 2% जो है स्टाम्प कम लगेंगे यदि आप उनके नाम रजिस्ट्री कराते हैं, तो उसका भी लाभ लिया है यहाँ पर। और ख़ास तौर पर जो नई कलेक्टर गाइडलाइन है जिसमें ज़मीनों के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे, और भोपाल के कुछ इलाकों की बात करें तो वहाँ तो जो दाम हैं 50% तक बढ़ सकते हैं। इसकी जो है तैयारी की जा रही है। जो जिला मूल्यांकन कमेटी है उसने ये सिफारिश की है। हालांकि अभी दाम फाइनल होना तय है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि 15 जुलाई के बाद दाम बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी, और यही कारण है कि अभी जो आप कतार देख पा रहे हैं, भीड़ देख पा रहे हैं, उस कारण है। आप भी यहाँ पर रजिस्ट्री कराने आए हैं? जी हाँ। आपको जानकारी है कि कुछ दिनों बाद ये रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी? जी हाँ, जानकारी हुई है जी। अभी 15 डेज का टाइम ओवर मिल गया है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब कम भीड़ है। नहीं तो कह रहे थे कि आज की डेट में बहुत भीड़ होने थी लोग रजिस्ट्री। अच्छा, आज जो है आखिरी तारीख थी, अब वो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है 15 डेज का, जी हाँ, है ना? तो अब तो आसानी से हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, परेशानी तो वेटिंग है, बट अभी जिनको नहीं मालूम है वो तो आज की डेट के अनुसार आए हैं, और जिनको मालूम पड़ गया वो रिलैक्स हो गए हैं। रियायत है अभी, रियायत है। तो प्रॉपर्टी आप अपने नाम करवा रहे हैं? जी, हमें मेरे और मेरे बेटे के नाम की है। आप शामिल हैं तो फिर वो 2% और छूट मिल जाएगी आपको? जी हाँ, जानकारी है आपको? जी, मेरे हस्बैंड आए हैं साथ में, इनको ज़्यादा डिटेल्स मालूम है। जी। आप जानना चाहेंगे किसके नाम खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी? आप अपने नाम, भाभी जी के नाम? बेटे और उसकी मम्मी के नाम पे। बेटे और मम्मी के नाम, मतलब मम्मी का नाम आ ही गया। मम्मी का नाम तो जरूरी है ना। हाँ, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उससे? नहीं, बेनिफिट नहीं, माँ बेटे के बीच में जॉइंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चलिए, आप उनके नाम खरीदना चाह रहे हैं, और ऊपर से 2% जो स्टाम्प है वो भी कम लगेंगे आपके? नहीं, इसमें नहीं लगेगी। अगर इंडिविजुअल नाम पे उनके अकेले पे होती तो लगती।
अच्छा, ये कंडीशन है उसमें। इंडिविजुअल होगी तो हाँ, एक फैमिली मिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, उनके बता रहे हैं कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम खरीदी और 2% स्टाम्प कम लगे नहीं, उनके। मेरे को जो शायद जानकारी है हाँ। वो ये कि अगर ओनली लेडीज़ के नाम पे होता हाँ, तो मिलता है, छूट मिलती। चलिए एक बार जो गाइडलाइन है वो भी जानना होगा, लेकिन जहाँ तक जानकारी वो यही है कि उसमें यदि महिला शामिल हैं और मैन जो नाम उनके नाम पे है तो 2% की छूट मिल जाएगी। एक बार क्रॉस करें मिल आप। जाएगी फिर तो। आप क्रॉस करिए एक बार। मैं कोशिश कर देखता हूँ उसको। जी जी, उसका लाभ तो मिल ही रहा होगा आपको, जो गाइडलाइन नहीं बढ़ पाई अभी। हाँ, अरे उसका तो बहुत लाभ है। उसके चक्कर में तो आज की तारीख ली थी, लेकिन अब बढ़ गई डेट। डेट बढ़ गई है, इसकी कारण आपने आज की तारीख ली। हाँ, देखिए एक और मैं अपडेट करना चाहूँगा। दरअसल आज जो है वो तारीख है जिस दिन जो पुरानी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार रजिस्ट्री होना थी और कल से नई गाइडलाइन लागू होना थी, लेकिन फ़िलहाल सरकार की ओर से रियायत दी गई है। अब 15 दिन का और समय दिया है। नई गाइडलाइन फ़िलहाल लागू नहीं होगी और जो बढ़ी हुई रजिस्ट्री की दरें हैं वो अब 15 अप्रैल के बाद यानी 16 अप्रैल से शुरू होंगे। आज रजिस्ट्री कराने आए हैं अभी। नहीं रजिस्ट्री हो चुका है हमारा, तो अभी जस्ट यहाँ पे वेट कर रहे हैं। कुछ वेट कर रहे हैं। बहुत भीड़ है आज तो बहुत भीड़ है। क्या लग रहा है कारण कोई? कल भी यहाँ पे लाइट चली गई थी, हम लोग आए थे। अच्छा, लाइट भी जा रही, लाइट परेशानी है। लाइट की कल बहुत दिक्कत हो गई थी। 1:30 बजे वाले जो स्लॉट मिले थे वो भी खड़े थे, 2:30 बजे वाले मिले थे वो भी खड़े थे, और फिर हम लोग को फिर वापस जाना पड़ा था। आज भी लाइट गई? आज तो लाइट है, बट कल नहीं थी तो फिर आज हुआ है। अच्छा, आज भी लाइट गया था। आज भी लाइट गई थी। बच्चों को लेकर यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। बहुत मुश्किल, मतलब कल तो हम लोग दिन भर इंतज़ार किए। हाँ, कल 4 बजे तक इंतज़ार किए, लेकिन नहीं हो पाया लाइट ना होने की वजह से। कल भी लाइट नहीं थी और यहाँ देख ही रहे हैं कितनी गर्मी है। तो आज कोई लोग इसलिए भी और आ गए क्योंकि आखिरी तारीख थी, हालांकि अब बढ़ गई है तारीख जो नई गाइडलाइन है उसको लेकर। वो मतलब मेल के लिए बड़ी है, फीमेल के लिए तो शायद नहीं बढ़ गई है, 15 जुलाई हो गई है। हाँ। देखिए लोगों को जानकारी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाई अब तक। देखिए आप अंदर की तस्वीरें देखिए कि कितने अधिक संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। चूँकि लोगों को अब तक यही जानकारी थी कि आज कल से नई कलेक्टर गाइड लागू हो जाएगी, यानी कल से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी, और इस बीच अपना स्लॉट बुक कराकर यहाँ पर रजिस्ट्री कराने पहुँचे हैं। आप भी रजिस्ट्री कराने आए हैं? रजिस्ट्री हो गई है? हो रही है। कोई परेशानी तो नहीं आ रही बहुत ज़्यादा? कोई परेशानी नहीं आ पा रही। अभी तो उसका भी लाभ मिल गया आपको, जो नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू नहीं हुई है। हाँ, 30 जुलाई तक अभी यही इसी रेट में होगा। इसी रेट में होगी, जानकारी आ गई आपको? बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, लेकिन वो इसीलिए वेट है क्योंकि सबको यही जानकारी थी कि रेट बढ़ने वाला है। रेट बढ़ने वाले। हाँ, 23 जून से बाद। अच्छा, और कोई व्यवहारिक परेशानी तो नहीं आ रही यहाँ पर रजिस्ट्री कराने में? नहीं आ रही है। देखिए लोगों का सबका अपना अलग अलग अनुभव है, लेकिन हम भी देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। लोग ज़्यादा आ गए इसलिए। गर्मी तो है। क्या ये आप भी यही मानते हैं कि जो कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ जाएगी कुछ दिनों बाद, तो अभी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सस्ती है इसलिए आ रहे हैं लोग? तो उतनी है प्रॉपर्टी का तो सुनने में तो आया जरूर। हाँ। लेकिन अब पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो कलेक्टर गाइडलाइन होती है ना, तो बढ़ जाएगी। करे तो कर दें, इसलिए आ गया था। अच्छा, तो जुलाई के सुना था। आपको स्लॉट आसानी से मिल गया? जी आपको स्लॉट आसानी से मिल गया? हाँ, मिल गया। आज तो 2 दिन से परेशान है, वो लाइट नहीं था, सर्वर डाउन थे। सर्वर डाउन है, लाइट बंद है। अभी आया सुबह होना था, अभी मिल गया नंबर। अभी लगा। अब उम्मीद है हो जाएगी ना? अभी हो गया। देखिए एक और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लोग बता रहे हैं कि कल से कुछ लोग परेशान हैं, और एक तो जो है आखिरी तारीख निकल रही थी, ऊपर से लाइट भी यहाँ पर परेशानी दी है। आप भी रजिस्ट्री करानी है, कुछ छूट दी जा रही है महिलाओं के लिए? अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं मालूम चल रहा है यहाँ पे कि कुछ छूट है। नहीं, जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि यदि महिला के नाम रजिस्ट्री कराते हैं तो जो स्टाम्प लगना होंगे उसमें 2% यानी 2% कम लगेंगे। ऐसा है क्या? जानकारी है आपको? नहीं जानकारी थी, बट यहाँ पे एप्लीकेबल है वो आइडिया नहीं था। लेकिन अभी फिलहाल हमारे ज्वाइंट में है। ओके, ज्वाइंट में हमारा जॉइंट में भी लाभ मिलेगा? हाँ, 50% ऐसा है। हाँ, 2% 2%। भी 2% है। 2%। वो तो नहीं मिला हमको फिर। अभी करंटली यहाँ पे कितना है? अभी क्रॉस करना पड़ेगा ये। करंटली यहाँ तक 9.5 है ना।
नहीं 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 नहीं, परसेंटेज 11 पॉइंट कुछ है, तो हो सकता है आपको 2% उसी का वो छूट मिल गई हो। अच्छा, तब फिर 9.5 हुआ है, दैट मीन्स अभी कितना 9.5 आपके आपको उसका लाभ मिला है। आप भी रजिस्ट्री कराने हैं? अच्छा, साथ में है, साथ में है। चलिए, प्रॉपर्टी आपने खरीदी, बधाई हो आपको। देखिए, हम जैसे जैसे अंदर आते जा रहे हैं जो रजिस्ट्रार कार्यालय में, और जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये एक लीजिए जी बताइए। बच्चा बैठा है एक वहाँ पर, हाँ बिना मास्क के। हाँ, आप उनकी मदर से ज़रूर पूछिए कि आखिर यहाँ लाने का क्या वजह है। यहीं विदाउट मास्क। बिल्कुल आपको है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, एक बार देख लीजिए। देखिए, ये भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से कोरोना काल है, लगातार संक्रमण से बचाव के जो सजेशन दिए जा रहे हैं कि उससे बचा जाए। रजिस्ट्री कराने आए हैं आज, तो अच्छा बधाई का दिन है। हाँ, कुछ लाभ मिला है आपको? लाभ मिला है भैया, लोन फैक्ट्री खोले हैं, लोन मिल रहा है। कोई कलेक्टर गाइडलाइन अभी नहीं बढ़ी है? जैसा बढ़ तो गई 31 जुलाई तक तो बढ़ गई। मतलब अभी लागू नहीं होगी? नहीं हो गई, लागू हो गई। तो जिनके स्लॉट बुक थे वो लोग आए होंगे सर अभी। उसमें एक अपडेट ये है कि जिनके स्लॉट अभी बुक नहीं हुए हैं 15 जुलाई तक यदि रजिस्ट्री कराते हैं तो बढ़ी हुई दरों पर रजिस्ट्री नहीं होगी, अभी जो वर्तमान चल रही है उसी पे होगी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात, ऐसे ही कुछ लाभ उसका मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, इतनी भीड़ कभी देखी है? क्योंकि ऐसा लग रहा था कोरोना काल तो चल रहा है, इतनी भीड़ तो नहीं मिलेगी कम से कम। लग ही नहीं रहा सर, यहाँ पे कोविड चल रहा है। जैसी स्थिति बनी हुई आप देख भी सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क भी नहीं लगाए होंगे, विदाउट मास्क भी आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग देख। स्लॉट बुक करने में कितना परेशानी हुई आपको? सर मैंने नहीं करा, जो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर थे उन्होंने किया। सर्विस प्रोवाइडर ने कराया आपका, आसानी से हो गया। देखिए, हम जैसे जैसे देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रार कार्यालय है, हम आगे जा रहे हैं, भीड़ उतनी ही ज़्यादा है यहाँ पर, और लोग अपने फैमिली के साथ पहुँचे हैं क्योंकि रजिस्ट्री कराना है। तो ऐसे में घर पे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ सकते अकेले, तो बाहर आना। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी क्या हाल है? हम ये कह रहे हैं कि कोरोना का वो चल रहा हो, भीड़ कितनी हो रही है, देख रहे हो क्या का कोरोना। ये कह रही है भीड़ से बचो, ये भीड़ है कि नहीं है? कौन बच रहा है इसमें? कौन बच रहा है? कुछ ऐसा लगा कुछ लोग उपाय कर रहे हैं बचने के कि नहीं? कैसे? कुछ कोरोना से बचने के उपाय करते हैं यहाँ पर लोग कर रहे हैं या नहीं? अपन तो कर रहे हैं कि सैनिटाइजर रखे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, इससे थोड़ी है, दूरी तो नहीं है, डिस्टेंस कहाँ है? डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस कहाँ है? देखो ना, ये इतनी भीड़ क्यों आ गई यहाँ पर? ये रजिस्ट्रार के पास है, सरकार को सबसे ज़्यादा यहीं से राजस्व मिलता है, और व्यवस्था ही क्या कुछ कलेक्टर गाइडलाइन का भी मामला है नहीं हम कि इसमें बढ़ जाएगी? हम कुछ यहाँ नहीं, 15 तारीख के बाद जो है 15 तक पैसा लगना है ज़्यादा गाइडलाइन, इसलिए लोग ज़्यादा जो है 15 तारीख तक अपना सब काम कराना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा ना लगे। ज़्यादा पैसा ना लगे? हाँ। आपको भी डर लग रहा है यहाँ पर भीड़ में? डर तो लगता है, भीड़ देख डर लगता है। अच्छा, कोई व्यवस्था दिख रही है आपको यहाँ पर कि देख लो, आप देख लो, कोई व्यवस्था नहीं, क्या व्यवस्था? कुछ नहीं दिख रहा है? कोई व्यवस्था नहीं, एकदम इससे बीमारी का और खतरा है फैलने का। देखिए, बड़ी बात यह है कि फिलहाल हम बात करें वर्तमान में जो कहा जा रहा है कि सबसे अधिक राजस्व वर्तमान में कोई दे रहा है तो यही डिपार्टमेंट है, और यहाँ जो गाइडलाइन का पालन होना चाहिए उस गाइडलाइन का पालन होता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नियम कायदा कानून यहाँ पर कुछ नहीं है। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो यहाँ पहुँच रहा है रजिस्ट्री कराने के लिए, और फिलहाल आप देख पा रहे हैं जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पर बैठा हुआ है। आप रजिस्ट्री कराने आए? रजिस्ट्री कराने आए? क्या खरीदा आपने? क्या? हाँ, फ्लैट खरीदा, फ्लैट खरीदा है, हो गई रजिस्ट्री? हो गई, होने वाली। कोई परेशानी आ रही है रजिस्ट्री में? भीड़ बहुत हो रही है भाई, ये है परेशानी तो कुछ नहीं है, भीड़ हो रही है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है कि रेट बढ़ने का पता था सबको इस चक्कर। अब रेट बढ़ जाएंगे तो अभी सस्ती रजिस्ट्री करा लो। तो पता है कितने रेट बढ़ने वाले हैं? क्या मालूम, पेपर में लिखा था 10-15%। कितने बढ़ रहे हैं? 15% के आसपास पेपर में दिया था बढ़ने का। 15%, यानी आप 15 दिन बाद रजिस्ट्री कराएंगे तो 15% पैसा ज़्यादा लगेगा। 1 महीने बाद 31 जुलाई तक कर दिए डेट, पुराने तो डेट बढ़ा दी है, आज बढ़ गई है डेट। वैसे तो आज ही आखिरी तारीख थी। हाँ पहले तो आज ही आखिरी हाँ, पहले आखिरी थी, आज बढ़ा दी है डेट। इसलिए इतनी भीड़ हो गई थी। 31 जुलाई 31 जुलाई कर दी है लास्ट। चलिए, आपकी तो रजिस्ट्री हो रही है ना? आज हो पा रही रजिस्ट्री? हो पा रही है? रजिस्ट्री हो पा रही है आज? अब अभी आए हैं, आज 4 बजे का स्लॉट है।
हाँ। देखते हैं क्या होता है। आज नहीं हुई तो अभी तो रियायत तो है अभी, यदि आज रजिस्ट्री नहीं हो पाई तो रियायत तो है अभी, तारीख बढ़ गई है। क्या पता नहीं है, कंफर्म है वो तो आज का रजिस्ट्री का हमारे वकील ने बोला था 4 बजे का स्लॉट है। हाँ। तो हम आ गए, क्रेता विक्रेता दो का वाह। यहाँ क्या जानकारी लग पाई, रजिस्ट्री होगी नहीं होगी? अभी तो यही बोल रहे हैं कि होगी, अभी तक का तो यही है। हम अभी पहुँचे, अब देखते हैं। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अभी तक कई लोग ऐसे हैं जिनका जी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। रजिस्ट्री तो चालू है, उसमें एक अपडेट ये है कि जो आज आखिरी तारीख थी, कल से नई गाइडलाइन लागू होना थी, अब उसमें रियायत है 15 दिन बाद बढ़ेगी। अब वो 15 दिन तक और रजिस्ट्री सस्ती होगी अभी, 15 दिन तक और सस्ती अच्छा रहेगी। ठीक। जी जी जी। कितने बजे आएगी? आप देख पा रहे हैं कि लोगों को जैसे जैसे जानकारी लग पा रही है, बड़े राहत महसूस कर रहे हैं। क्या सर रजिस्ट्री कराने आए? हाँ। आज कोई खास दिन है क्या? हाँ? आज कोई खास दिन है क्या? नहीं खास दिन नहीं, हम बॉम्बे के हैं। जो हमारे भाई साहब ने जो टाइम दिया उस टाइम पे आ गए ना सर। डेट लेना पड़ता है, प्लेन से आना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो ऐसे थोड़ी के नगर निगम हमारी और काम हो जाएगा। अच्छा, आप वहाँ मुंबई से आए? मुंबई से आए हम। ओके। एक ये भी था ना इसमें कि अब रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी कुछ दिन बाद। अरे वो उसकी चिंता नहीं है, काम हो जाए, जान छूटे था, महंगी काय का। अच्छा। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? हमारी पुरानी उसकी रजिस्ट्री भूल गए थे हमारे बाप। ओके। वो करवाने आए। वो करवाने आप मुंबई से यहाँ पर आए? अपने नाम है, वो करवाने आए। स्लॉट बुक हो गया आपका? है? आपका स्लॉट बुक हो गया? सब हो गया। हो गया 4 बजे? अभी जाएंगे, वो आ गए, हमारे बच्चे भी आ गए। 5 बजे जाना है एयरपोर्ट पहुँचना है 5 बजे। देखिए 4 बजने वाले हैं कुछ समय बाद, रजिस्ट्री अभी हुई नहीं है। 5 बजे एयरपोर्ट का फ्लाइट का समय हो गया आएगा। 1 घंटा पहले जाना पड़ता है ना, 6 बजे का फ्लाइट है, 5 बजे पहुंचना पड़ता है ना, 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है। आपको उम्मीद है रजिस्ट्री हो जाएगी? हो जाएगा ना, 5 मिनट में हो जाएगी। 12 बजे से बैठे हुए हैं दादा। समय क्या लग रहा है? लाइट बंद थी ना 2 घंटे दोपहर को। ओके, 2 घंटे लाइट बंद रही है। हाँ, उसका इंतजार कर रहे हैं। अब नंबर भी तो आए ना, लाइट बंद हो गई तो हमारा थोड़ी आ जाएगा बीच। लाइट आएगी उसके बाद तो फिर क्यू से चलेगा ना। तो देखिए ये देख पा रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट से आए हुए हैं। आपको रजिस्ट्री का कितने बजे समय दिया था? 4 बजे। 4 बजे का? कोई देर समय ज़्यादा होने का कारण कोई? अब ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि क्या टाइम क्या किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग को बोला था 3:45 बजे पहुंच जाना, तो हम लोग आ गए टाइम पे। जब से बैठे हुए हैं, अब वकील साहब ने बोला आप ऊपर बैठिए, इंतज़ार करिए, उसके बाद का नहीं पता। देखिए एक फैमिली ऐसी है जो कि मुंबई से आई हुई है रजिस्ट्री कराने के लिए, और फ्लाइट भी है उनकी, लेकिन बीच में लाइट गुल हो जाती है। और आप देख पा रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है आज, जो आज आखिरी तारीख थी उसके कारण। तो ऐसे में समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। आप लोगों की रजिस्ट्री हो गई? आप लोगों की रजिस्ट्री हो गई? अभी नहीं हो रही है। अभी लाइट जा रही है, 2 दिन से तो लाइट जा रही है। कल भी लाइट गई थी? लाइट गई थी, आज भी लाइट गई। ना व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था है, ना पंखे की, ना पानी की। देख रहे हो आप क्या व्यवस्था हो रही है। आदमी भीड़ लगा के, ऐसी बीमारी के में चक्कर में आदमी भीड़ लगा खड़ा हुआ है। जबकि ये व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि 15 मिनट का जो आपने स्लॉट का टाइम दिया है, 15 मिनट के अंदर हमें फ्री कर देना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। कितने देर में फ्री कर रहे हैं? अभी तो लाइट ही नहीं थी, अभी तो हमें 4 बजे का टाइम दिया हुआ था। अभी फ़ोन आया कि आप करवाना, तो हम 4 बजे हम करेक्ट आ गए यहाँ। अभी भी पता नहीं, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। हमारा स्लॉट तो कल का ही है। कल का स्लॉट? कल का स्लॉट है हमारा। आज तक नहीं हो पाया? आज तक नहीं हो पाया। क्या हो जाएगी रजिस्ट्री, लग रहा है? हाँ हो जाएगी, क्यों नहीं? टाइम दिया, आप देखते हैं, होना तो चाहिए आज। होना चाहिए सर। कल की रजिस्ट्री अगर आज भी नहीं होगा तो फिर बचिए क्या होगा? देखिए इनकी रजिस्ट्री कल होना चाहिए, लेकिन यहाँ से बताया गया कि लाइट चली गई और उसके बाद अब तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई। देखिए अच्छा ये है कि जो कलेक्टर गाइडलाइन कल से लागू होना थी, फिलहाल वो नहीं हो रही है, यानी रजिस्ट्री महंगी नहीं होगी। ये 15 दिन के लिए और रियायत है, लेकिन यदि ये गाइडलाइन का समय नहीं बढ़ता तो कल से रजिस्ट्री महंगी हो जाती, और जिन लोगों की आज रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है उन लोगों के लिए परेशानी होती। आप लोगों के स्लॉट बुक हो गए, रजिस्ट्री हो गई है? नहीं, अभी होना है। होना है? डर नहीं लग रहा? बहुत ज़्यादा भीड़ है। सर अब क्या करें, काम तो काम है। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मजाक थोड़ी है। सर अपना काम तो सर्विस देना है। हाँ, मतलब
जो ये वो है। आपको डर तो नहीं लग रहा यहाँ पर? डर तो नहीं लग रहा कोरोना से? भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब काम तो करना जरूरी है, कोरोना हो नहीं हो, डर तो रहता ही है, कोरोना रहता है। हाँ। ये अचानक भीड़ बढ़ गई ना? अचानक बढ़ गई, आज लास्ट डेट थी। हाँ, तो लास्ट डेट से कल शाम को 30 जुलाई कर दी। अब कर दी है। और भीड़ इसलिए भी क्योंकि कल लाइट नहीं थी, आज भी लाइट नहीं थी। लाइट एक बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? सर इंतजार तो करना पड़ रहा है क्योंकि सवेरे यहाँ पे पावर कट था और प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा सुविधाएं यहाँ पे बढ़ाए। पार्किंग के अंदर प्रॉब्लम आती है सबको, पार्किंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। आज सुबह से जो है पावर कट भी था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा। स्लॉट जब देते हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन में ज़्यादा स्लॉट्स ना दिए जाएं कोरोना काल को देखते हुए, उसको प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। कब से वेट कर रहे हैं आप? मेरे को लगभग 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा हो गया, अभी वेटिंग में ही हैं आप? नहीं, मेरा हो गया है, मेरा फ्रेंड का बस बाकी है। ओके, 1 घंटा लगा है। 1 घंटा लगा है। नहीं, काम स्पीड से कर रहे हैं। जितने अंदर वर्कर्स हैं काम करने वाले इस ऑफिस के अंदर, उसमें कोई कमी नहीं। वो अपनी तरफ से पूरी जवाबदारी के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें उनसे कोई शिकायत नहीं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। सुविधाएं बढ़ना चाहिए। सुविधाएं बढ़नी चाहिए। अब देखिए बाहर इतने लोग हैं, वहाँ पे पार्किंग के लिए आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। आप अंदर इतने लोग, क्या प्रोटोकॉल का पालन होगा? भले ही आप कितना मास्क पहन लो, एक आदमी दूसरे को हटाने के लिए टच ही कर ही रहा है। आप भी देख रहे हैं इतनी देर से यहाँ पर हैं। सर डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। सबसे पहले तो ये प्राइवेट को दे देना चाहिए। सिंपल खेल है बिल्कुल। जैसे पासपोर्ट का काम टाटा कंपनी को दिया, ऐसी बड़ी कंपनी को दे देना चाहिए। रेवेन्यू दे रहे हैं, यानी कस्टमर है ना, कस्टमर है तो उसको प्रॉपर फीस मिल रही है, तो उस हिसाब से काम होना चाहिए। पानी की तो व्यवस्था अपनी जगह पर। सबसे पहले इतनी गर्मी में लाइट चली जाती है, लाइट का जनरेटर इन्वर्टर नहीं है, आदमी के स्लॉट ही कैंसिल हो जाता है। फिर 4 घंटे बैठा रहे वो आदमी आके 4 घंटे परेशान हुए। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है ना वो डिपार्टमेंट पूरा। और उसके बाद यहाँ पे एसी नहीं है, इतनी पब्लिक है, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो आप यहाँ पे, आपको यहाँ एसी की फैसिलिटी देना चाहिए। एसी नहीं है, गर्मी में परेशान हो रहे हैं। एसी तो दूर, यहाँ पर कूलर नहीं दिख रहा है। नहीं, मतलब होना चाहिए। पंखे इतनी दूर लगे हुए हैं, आप देखो ऊपर दिखाओ पंखे जरा, यहाँ पे इतनी दूर लगे हुए हैं। एक पंखा लगाया है अंदर के लिए, बाहर के लिए, सबके लिए। ये मूलभूत सुविधाएं जो नागरिक के लिए होना चाहिए। इतने बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है डिपार्टमेंट, उसके लिए यहाँ सुविधाएं नहीं है। टोकन सिस्टम होना चाहिए, जिसकी रजिस्ट्री का नंबर आए वो अंदर आए, बाकी सब बाहर रहे। बैठने के लिए एक एसी हॉल होना चाहिए। आपने जगह चेंज करी है। अब तो ये बहुत बेसिक गाइडलाइन हो गई है ना। बेसिक हो गया ना। अभी तो आपने रजिस्ट्री जगह चेंज करी, पुराना ऑफिस बंद किया, नया बनाया, वैसा का वैसा बना दिया आपने क्या चेंज किया? सिर्फ स्लॉट चेंज करें, बाकी अव्यवस्था वैसी की वैसी है। हम तो ये देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे ऑफिस हैं वो कोविड की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का कितना बड़ा ऑफिस है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ लाइट के लिए ना इन्वर्टर है ना कुछ है। लाइट चली जाएगी, स्लॉट कैंसिल हो जाएगा, आदमी टाइम निकाल के आता है, 4 घंटे खराब करके फिर वो दूसरे दिन आएगा, फिर करेगा। मतलब रेवेन्यू अपन दे रहे हैं ना, तो अब उसका कहने का मतलब उनका ये है कि अगर वो रोड पे भी बैठ जाएंगे धूप में भी, तो भी आदमी वहीं लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा। उस हिसाब से तो यही काम है। तो ये तो हम लोग फंसे हुए हैं ना। यहाँ पे जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, या जो रजिस्ट्री कराने आया है, जो करवाने आया है, वो सब फंसे हुए हैं। उन्हें तो कराना ही है। आप जैसे कराओगे वैसे कराएंगे। मजबूरी है, रजिस्ट्री यहाँ तक आए तो रजिस्ट्री कराना है। एक्चुअली मजबूरी है, लेकिन सुविधाएं प्रशासन को देना चाहिए। एक तो पावर बैकअप, दूसरा यहाँ एसी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी। देखिए जो लोग हैं वो क्या मांग रहे हैं? लोग मांग रहे हैं कि जो रजिस्ट्री कराने आए कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर दी जाए कि यहाँ पर पावर कट नहीं हो, उनका जो स्लॉट बुक है वो कैंसिल ना हो जाए। लोग ये चाह रहे हैं। और हम ये देख पा रहे हैं कि लोगों की नाराज़गी इसी बात को लेकर है कि एक दिन पहले वो आए, उस दिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई, अगले दिन आप आते हैं फिर रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है बहुत? हाँ, नहीं लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। हाँ, लग रहा है, उम्मीद है जी, उम्मीद है हो जाएगी। डर नहीं लग रहा? भीड़ नहीं कोई वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन लग गई तो डर नहीं है अब? नहीं कोई डर। चलिए लोग ये भी समझते हैं कि वैक्सीन के बाद फिर कोई अब डर नहीं बचा है। ये हम सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन एक बात तो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि जो कहा जा रहा था कोरोना काल में अब लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बची है, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि यदि छूट मिल जाए, रियायत मिल जाए, तो किस तरह से धड़ल्ले से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ भी होती हैं। जो तमाम परेशानियां हैं उसके बावजूद लोग यहाँ पर रजिस्ट्री कराने आ रहे हैं। फैमिली के साथ आप आए हैं, बच्चों को लेकर आए हैं आप? जी जी, तो कहाँ छोड़ेंगे हम बच्चे को, तो लाना ही पड़ेगा ना, और कोई क्या। यहाँ कोई समय ज़्यादा लग गया है, क्या लग रहा है? हमारा 2:30 बजे का स्लॉट था। हाँ, और अभी देख लीजिए टाइम क्या हो रहा है। इंतजार कर रहे हैं बच्चे के साथ? हाँ, अभी होने वाला है, 5-10 मिनट और लगेगा। मजबूरी है और क्या कराना है तो रुकना पड़ेगा। हाँ, परेशानियाँ तो हैं। हाँ, बाकी गवर्नमेंट को यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बट यहाँ पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज़ को। मतलब जो रजिस्ट्री कराने आ रहा है उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी का मामला है, लोग तो गर्मी में भी खड़े रहेंगे, बारिश होगी तो उससे खुद बचाव करेंगे, है ना। सब चीज़ देखिए ना, कहाँ पे उठने बैठने का कहीं जगह है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है, कुछ परेशानी तो नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही। देखिए, सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर साफ निकल कर सामने आ रही है। लोग जानते हैं कि ये वो डिपार्टमेंट है जो कि सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटी होना चाहिए जो एक बेसिक अब गाइडलाइन बन चुकी है, लेकिन हम यहाँ के हालात देख रहे हैं कि पानी, बिजली, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी यहाँ का विषय बनी हुई हैं। यहाँ पर स्लॉट बुक होने के बाद यदि बिजली चली जाए तो कब आएगी, इसका भी कोई अता पता नहीं। आज की पेशकश में इतना ही। देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।